सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। लगभग 2.25 घंटे से यहाँ पर इस संगोष्ठी में भाग लेकर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं और विद्वानों के द्वारा मोक्षमाठी एवं देवरोदय चंपू काव्य के संदर्भ में बारीकी से सुना और उसके पश्चात निर्यापक श्रमण अभय सागर जी ने बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रवचन नहीं करते, किंतु उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, कमेंट्री जिसको बोलते हैं, सुन करके मन आह्लादित होता है। और समयाभाव के कारण उन्होंने संक्षेप से अपने उद्गार व्यक्त किए और उन्होंने अंत में ये भी कहा कि महाराज, समय का उल्लंघन हो रहा है। समय का उल्लंघन नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता उल्लंघन, क्योंकि वे जो उद्गार व्यक्त कर रहे थे वो सारे उद्गार गुरु की आराधना के रूप में थे। और गुरु की आराधना हम भी कर रहे थे, इसलिए उल्लंघन नहीं मानता, बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, प्रभु की और गुरु की आराधना वचनों के द्वारा ही नहीं होती, किंतु सामायिक के समय पर, ध्यान की मुद्रा के समय पर भी प्रभु और गुरु की उपासना की जाती है। इसलिए इसको समय का मैं उल्लंघन नहीं मानता।
आगे बढ़ता हूं। 5-7 मिनट में जो भी विचार आ रहे हैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ का स्वाध्याय संघ के लिए कई बार कराया है और उसको प्रसंग में यहाँ पर लेते हुए गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को भी मैं स्मरण में ला रहा हूँ और उनको आत्मसात करने वाले गुरुदेव हम और आपके बीच में नहीं, किंतु उन्होंने जो 50-55 साल में गुरु की आराधना की है, शायद भविष्य में वह आराधना पुनः देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है। श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। ज्ञानार्णव ग्रंथ शुभचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ध्यान पर ग्रंथ का जिसमें कि ध्यान की भी चर्चा है और उसके पूर्व में अनुप्रेक्षा की भी बात उन्होंने लिखी है और उसमें एक प्रकरण आता है वृद्ध सेवा। आप सुन रहे हैं, वृद्ध सेवा। वृद्ध कितने प्रकार के होते हैं? वयोवृद्ध भी हुआ करता है, ज्ञान वृद्ध भी हुआ करता है, चारित्र वृद्ध भी हुआ करता है। तो वहां पर वृद्ध सेवा के प्रकरण में 1-2 कारिका के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है, शिवचंद्र स्वामी ने, बहुत प्रासंगिक है। प्रत्यासत्यम समायातई, प्रत्यासत्यम समायातई विषयै स्वांतरंजकै न धैर्यं स्खलितम येषां ते वृद्धा व्योधैर्मताः। ये वृद्ध की व्याख्या उन्होंने की है। प्रत्यासत्यम समायातै का अर्थ यह है निकटता को प्राप्त, स्वांतरंजकै मन को रंजायमान करने वाले विषयी पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से जिनका धैर्य स्खलित नहीं हुआ है उसको वृद्ध ऐसा कहा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन मुझे भी करने का अवसर मिला, 2 बार मिला। सन 68 एवं 69 में जब गुरुदेव की दीक्षा हुई थी 68 में, उस समय दीक्षा के उपरांत 20 दिन के उपरांत दर्शन हुआ। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, बहुत वृद्ध थे, वो लगभग 75-80 को छू रहे होंगे और उनके चरणों में रह करके गुरुदेव ने जो गुरु की आराधना की है, हमें लगता है कई युग लग जाएंगे हम लोगों के लिए उस प्रकार की आराधना। 11 महीने लगभग ब्रह्मचर्य अवस्था में उन्होंने व्यतीत किया है गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में। उसके उपरांत उन्होंने क्या योग्यता देखी इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता और 11 महीने के उपरांत ही जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा उनको प्रदान की और दीक्षित होने के उपरांत लगभग 3 साल तक उनके चरणों में रह करके आचार्य महाराज ने अध्ययन किया
और साधना भी की और अंत में 1 साल आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना के रूप में उनके चरणों में समय व्यतीत किया। केवल 3 साल अध्ययन में उन्होंने लगाया है। 3 साल में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने क्या उनको अध्ययन कराया होगा, किस ढंग से कराया होगा और कैसे उन्होंने साधना की होगी, उसकी परिकल्पना संभव नहीं है। कितनी निष्ठा होगी गुरु के प्रति, कितना समर्पण भाव होगा गुरु के प्रति, अनुमान लगाया नहीं जा सकता। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय आदि महान ग्रंथों की, संस्कृत निष्ठ ग्रंथों की रचना उन्होंने की और उसका अध्ययन शायद संभव है आचार्य महाराज ने भी की हो। और उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृत निष्ठ काव्य की रचना उन्होंने भी की है। निजानुभव शतक तो मात्र हिंदी में उन्होंने रचना की, उसके बाद अन्य जितने भी संस्कृत भाषा में उन्होंने रचना की है आप लोगों के सामने वह आ चुकी है रचनाएं। श्रवण शतक और अभी महाराज जी ने कहा था कि भावना शतक, निरंजन शतक आदि आदि सब संस्कृत में उन्होंने लिखा है और उसका अनुवाद भी उन्होंने हिंदी के विभिन्न छंदों में किया है और मोख माटे तो आपके सामने है। तो इस प्रकार के अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत विधिवत तरीके से अपने जीवन काल को उन्होंने विभाजित किया है और विभाजित करके वर्गीकरण करके ही भिन्न भिन्न काल खंडों में उन्होंने इस प्रकार की साधना के साथ उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। बात ये कहने जा रहा हूं कि वृद्ध की परिभाषा आपने सुनी अभी कि जिनका हृदय स्खलित नहीं होता विषयों के द्वारा, उसको वृद्ध कहा है। तो उसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में गुरुदेव ने भी इस प्रकार निष्ठा के साथ समय व्यतीत किया है, साधना के साथ किया है और अगली कारिका आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। इसी वृद्ध सेवा के प्रसंग में दूसरी कारिका में एक बात, बहुत अनूठी बात देखने को मिलती है कि तत्वे तपसि वैराग्ये, तत्वे तपसि वैराग्ये पराम प्रीतिम समश्नुते हृदय स्फुरत यशोचई वृद्धवाक दीप संतति। जिसके हृदय में वृद्ध वाक दीप संतति उच्चै स्फुरति, जिसके हृदय में वृद्ध जनों के, महापुरुषों के वचन रूपी दीप निरंतर जिसके हृदय में स्फुरायमान होती है, उसके जीवन में ही तत्वे तपसि वैरागे पराम प्रीतिम समश्नुते, तत्व के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रीति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कहा है। मैं समझता हूं
समय से बंद करके नहीं चलना। दीर्घ काल तक जिन्होंने सेवा की है वही सेवा मानी जाती है, ऐसा नहीं। अल्प काल में 3, 4, 5 साल के अंदर गुरुदेव के निकट रह करके उनकी आज्ञा, उनके संकेत, इन सबको आत्मसात करते हुए उन्होंने साधना की है। फलस्वरूप उसी प्रकार के साहित्य की रचना करने की क्षमता भी उनके अंदर आ गई है। आचार्य ज्ञान सागर जी के उपस्थिति में सर्वप्रथम उन्होंने 99 शतक लिखा। उसमें 100 श्लोक हैं, वसंतिल का छंद में है। बहुत सार गर्भित विषय उस शतक में उन्होंने दिया है। एक छंद आपके सामने रख करके मैं पूर्ण कर लूं इस विषय को कि मन की क्या विचित्र दशा होती है। मन को संयत बनाना बहुत कठिन है बंधु, और मन जो संयत होता है वह मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, किंतु ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए चारित्र के क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है उसी का मन संयत हो सकता है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। 22 साल की उम्र में दीक्षित हो गए। जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा था, कन्नड़ भाषा भाषी और मराठी में ही उन्होंने पढ़ाई भी करी थी, और हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ, कन्नड़ में, मराठी बोला क्या? मराठी, हाँ मराठी, वो बार बार वही रिपीट होता है, इसलिए कन्नड़ मीडियम से आचार्य महाराज ने पढ़ाई की थी। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उन्हें, लेकिन कौन कहता है उनको हिंदी नहीं आती। मुझे तो नहीं आती थी हिंदी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि कोई पूछते थे उस समय मैं कहता था मुझे हिंदी नहीं आता, जबकि हिंदी नहीं आती है कहना चाहिए। धीरे 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 हमने सोचा अब अपने को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम से कम जो सामने वाला बोल रहा है उसको सावधानी के साथ सुनने का मुझे प्रयास करना चाहिए, उसके बिना हिंदी सुधरेगी नहीं। हिंदी में कुछ कमी देखने को मिलती तो लोगों के मुख पर मुस्कान देखने को मिलता, क्योंकि हम समझ जाते थे कि निश्चित रूप से इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसमें भूल हो रही है। क्योंकि उसमें मैं बोलता था कि धूप आ गया, जबकि धूप आ गई। गंध आ गई ऐसा बोलना चाहिए, गंध आ गया ऐसा बोलते थे हम, क्योंकि व्याकरण है ही नहीं। तो उतने उस 22 साल की उम्र में उन्होंने इस काव्य की रचना हिंदी में, संस्कृत इत्यादि में उन्होंने की है, और मन को संयत बनाने की बात उन्होंने एक छंद में रखी है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता है। आप यहां पर बैठे हैं, मैं मानता हूं शरीर से बैठे हैं,
संभव है आपका मन कितने बार इस पंडाल के बाहर गया होगा, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मन जो है ना वह बैठ नहीं सकता। मन की गति भी विचित्र ढंग की गति है। आप यहां पर बैठे हैं, आप मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ सकते हैं भगवान के पूजन अर्चन आदि करने की दृष्टि से, किंतु कितने बार आपका मन बाहर जाता होगा या तो भगवान जानते हैं अथवा आप जानते हैं। मन को संयत बनाना बहुत कठिन है। इसलिए क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता है। और स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। स्वाध्याय है, ध्यान है, जितने भी आवश्यक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से मैं अपने आप के मन को रोक पाता हूं, किंतु जो ही इन आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो जाता हूं तो पुनः पेश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। श्वान अर्थात कुत्ता होता है। मान लो किसने कुत्ते को पाल रखा है और संभव है उसको प्रतिदिन भोजन में मिठाई भी खिलाता हो, ठीक है, उसका पुण्य का उदय है। और उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ मिलता है और हाथ में जंजीर है, तब तक तो ठीक है। किंतु जो ही उस गले में बंधा हुआ जो पट्टा है उसको खोल दिया जाए तो वह मिठाई को भूल करके पुनः क्या बोलते हैं उसको, नाली को सूंघता 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 चला जाता है। इसको बोलते हैं श्वान की प्रकृति। उसी प्रकार मन की प्रकृति, मन का स्वभाव है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव ने हम लोगों के लिए कहा कि पुण्य के उदय में तुम दीक्षित हो गए हो, किंतु ये ध्यान रखो दीक्षित होना पर्याप्त नहीं, किंतु मन को निरंतर अपने वश में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अतीत की घटनाओं को लेकर के मन बार बार बाहर जा सकता है। स्मृति समन्माहार इसी को बोलते हैं। अतीत के सारे स्मृतियां सामने आ सकती है और उससे तुम गाफिल हो सकते हो। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ। आचार्य महाराज ने साधना के साथ साहित्य का सृजन किया और हम लोगों के सामने रख करके वो बीच से निकल गए हैं। जाना तो पड़ेगा क्योंकि वस्तु का यह परिणमन है। इसलिए उनका बार बार संघ के लिए संबोधन रहता था कि जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मरण होना अनिवार्य है। इसलिए मरण होने के पूर्व में, सूर्य अस्त होने के पूर्व में प्रकाश जब तक रहे तब तक उस प्रकाश में अपने आत्म तत्व का अवलोकन करने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से भविष्य में तुम्हें इससे भी बढ़कर के मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल सकती है। क्योंकि जीवन में जब संयम को अंगीकार कर लेता है त्यों ही संयम के फलस्वरूप साथ से पुण्य का संचय होता है और उस साथ से पुण्य के संचय के फलस्वरूप भविष्य में उस प्रकार की मोक्ष मार्ग की साधन सामग्री मिल सकती है और उसके माध्यम से हमें मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए साध्य को उपलब्ध करने के लिए, वो सिद्धत्व को उपलब्ध करने के लिए निरंतर आत्मदर्शन करते रहो। क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से आत्मा का दर्शन नहीं होता, मात्र प्रदर्शन के माध्यम से पूरा का पूरा संसार देखने को आ सकता है। किंतु आत्मदर्शन करने के लिए अपने आप को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, संयम
धारण करके अपने मन को संयत बनाने की आवश्यकता है। और मन को जिसने संयत बना लिया वही वस्तुतः वृद्ध कहलाने का अधिकारी है। क्योंकि कदम कदम पर पंचेंद्र के विषय उपलब्ध होते चले जाते हैं, उसके माध्यम से मन अपने आप में प्रभावित होता है। और निकटवर्ती पंचेंद्र के विषयों को देखते हुए भी जिसने पश्चन अपिन पश्यति कर लिया, देखते हुए भी उन विषयों से आकर्षित नहीं हुआ है, वही वस्तुतः वृद्ध है। इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वयो वृद्ध भी थे और ज्ञान वृद्ध भी थे और तपो वृद्ध भी थे। और निरंतर उनकी तप की साधना के माध्यम से आचार्य महाराज के जीवन में भी वही भाव जागृत हुए और उसके माध्यम से उन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है। और उनके द्वारा जो प्रकाश मिला है उसी प्रकाश में अपने आप को उस प्रकाश में रह करके जो अमूर्त आत्म तत्व है उसको देखने का पुरुषार्थ करते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो 2 दिवसीय जो संगोष्ठी आपने रखी और उसके माध्यम से सब लोगों ने आनंद का अनुभव किया है और हमने भी आनंद का अनुभव किया है। आपने कितना किया ये मेरा विषय नहीं, किंतु मुझे जो आनंद आया है वह अवर्णनीय आनंद है। ये पढ़ने से आनंद नहीं मिलता, किंतु आत्मसात होकर के मनोयोग के साथ डूब करके गुरुदेव को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा और आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।